बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर मौजूद थे और माइक्रोफोन के सामने जो लड़का सवाल करने के लिए खड़ा था उसने अपना तारुफ करवाते हुए बताया था कि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। मगर इस होम्योपैथिक डॉक्टर ने इंतहाई चुभने वाला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। इस लड़के ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर तुम मुसलमान इतना जोर क्यों देते हो? हर बार लफ्ज आखिरी या लास्ट प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? क्या तुम मुसलमानों को डर है कि कहीं से अल्लाह ताला एक और नबी ना भेज दें? सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लड़के का अगला सवाल मुकम्मल तौर पर वो सवाल था जो मुल्हिद लोग करते हैं, और ये जिद्दी और बदतमीजी पर मबनी सवाल था। इस लड़के ने ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला को देखना है तो मैं क्या करूं, मुझे अल्लाह ताला दिखा दे। यकीनन ये दोनों सवाल इंतहाई अहम थे। डॉक्टर जाकिर नाइक भी सवाल सुनते वक्त पानी का गिलास मुंह को लगाए पानी पी रहे थे और बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ शानदार जवाब दिया, और इस लड़के का बिलखुसूस ये सवाल कि मुझे अल्लाह दिखाया जाए, इस पर तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कमाल ही कर दिया। दोस्तों, अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इस वीडियो में टीम हमकदम ये मुकम्मल वाक़या आपके सामने रखने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने क्या सवाल किया। Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor, and I have two questions. That I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? Afraid of any new one, and if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में इसका क्या सोल्यूशन है? थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि जिस मौके पर इस लड़के ने अपने सवाल में ये कहा कि तुम मुसलमानों को डर है कि अल्लाह ताला किसी दिन एक और नबी भेज देगा, नया पैगंबर आ जाएगा, इसीलिए तुम मुसलमान ज्यादा लफ्ज आखिरी या लास्ट पर बहुत ज्यादा जोर देते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक उस मौके पर मुस्कुरा रहे थे, और जवाब देने के आगाज में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने तंजिया और मुस्कुराते हुए ही खूबसूरती से जवाब दिया। याद रखिए कि सवाल करने वाला लड़का हिंदू था। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जरूरी था कि सबसे पहले वो उसको उसी की मजहबी किताब यानी कि वेदा से जवाब देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम सिर्फ बतौर मुसलमान ही, सिर्फ मुसलमान या इस्लाम नहीं जोर देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये बात तो वेदा में भी लिखी है, जो कि तुम्हारी मजहबी किताब है। इसके अलावा पुराना में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, लगभग सभी मजहबी किताबों में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। The first question, why do I stress that Prophet Muhammad is the last prophet? Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के भेजे गए नबी हैं, और वो ख़त्म नबूवत पर हतमी मोहर हैं, यानी कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ख़त्म नबूवत के लिए लफ्ज़ सील इस्तेमाल किया, यानी कि जो नबियों के भेजने का सिलसिला था उस पर सील लग गई, वो बंद हो गया। उसके बाद सूरत हाल ये आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक मौके पर यह कहना पड़ा कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलते। ऐसा क्यों कहना पड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कह दिया, तो उसके बाद आपका ये कहना कि तुम मुसलमानों को डर है कि एक दिन अल्लाह ताला नया पैगंबर भेज देगा, अल्लाह ने जब खुद कह दिया कि नहीं भेजूंगा तो इसका मतलब है कि नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया है, अल्लाह ताला अपने लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता। Almighty God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला को मुस्तकबिल का पता है और अल्लाह ताला ने कोई और पैगंबर नहीं भेजना, इसीलिए अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह अल्फाज में आखिरी नबी कह दिया है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि कुछ सरफिरे लोग जो इस्लाम से इख्तलाफ रखते हैं वो ये भी एतराज़ उठाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में ही क्यों भेजा। अगर उनके ज़रिए दीन मुकम्मल हो जाना था तो उनको शुरू में भेज देते, शुरू में ही दीन मुकम्मल हो जाता। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मेरे बेटे ने मेडिकल डॉक्टर बनना होता है या किसी भी इंसान ने डॉक्टर बनना होता है वो डायरेक्ट जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले लेता। वो पहले मैट्रिक करता है, 12वीं जमात पास करता है, फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है। जब वो इसके काबिल हो जाता है, जब दुनिया के लोग इस काबिल हो गए कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हिदायत दी जाए तो अल्लाह ताला ने उनको आखिरी नबी बनाकर भेज दिया। Some people say, why didn't he send Prophet Muhammad in the day one? You know, my son wants to do medicine. He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आज के दौर में कोई शख्स ऐसा दावा करता है तो उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर उसके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। He gets revelation from Almighty God. Anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक आ गए इस सवाल के दूसरे हिस्से पर जो बहुत अहम और खतरनाक और मुश्किल सवाल था। इस लड़के ने कहा था कि अगर मैं खुदा को देखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। अब ये एक हिंदू लड़का है, इसे बतौर मुसलमान यकीन भी दिलाना है कि अल्लाह मौजूद है, मगर ये अजीब जिद कर रहा है कि उसे खुदा को देखना है। हम मुसलमानों ने आज तक खुद से खुदा को नहीं देखा है, यह हमारे बहुत से पैगम्बरों में से, बहुत से असहाबा में से उन्होंने खुदा को नहीं देखा है, मगर ये लड़का कह रहा था कि मुझे खुदा को देखना है। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये चैलेंजिंग था, मगर बहुत दावे के साथ और एतमाद के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं सब कुछ बताता हूँ, ठहर जाइए, अभी बता रहा हूँ। What can you do if you want to see God? Anyone, if you tell what should I do? I'll tell you what should do. In this world, you cannot see God. That was Moses, peace be upon him, it's mentioned in the Quran. He wanted to see God. So Almighty God said, look at the mountain. I will show a glimpse of me to the mountain. So what happened to the mountain? By looking what happened to the mountain, Prophet Moses fainted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस दुनिया में रहते हुए कोई इंसान खुदा को नहीं देख सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में कुरान पाक में लिखा है कि उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि फलां पहाड़ की जानिब देखो, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वहाँ पर वो देखते ही बेहोश हो गए, यानी कि वो भी अल्लाह ताला को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर फिर खुदा को कैसे देखें? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में तो आप खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन आप अगली जहां में, अगली दुनिया में जाकर खुदा को देख सकते हैं, अगर आप जन्नत में जाएंगे तो। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक हदीस में मेंशन है, जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 771 है, कि लोग अल्लाह का चेहरा देखने को क़यामत के रोज तरस रहे होंगे। This world, you cannot see God. That was Moses, peace be upon him, it's mentioned in the Quran. He wanted to see God. So Almighty God said, look at the mountain. I will show a glimpse of me to the mountain. So what happened to the mountain? By looking what happened to the mountain, Prophet Moses fainted. So in this world you cannot see, but you can see in the next world. If you go to Jannah, you will have everything, food, everything you will have. The people, it mentioned in the Hadith, they will crave to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज पर खड़े खड़े वहीं पर रखे एक कुरान पाक को हाथ में उठाकर कहा, और सबको दिखाया, इस लड़के को भी दिखाया। कहा, अगर आप इसको अल्लाह की जानिब से भेजी गई आखिरी हिदायत और आखिरी किताब मानो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानो, जिनके आखिरी होने पर आपने सवाल भी किया है, अगर ऐसा मानो तो एक दिन इंशाअल्लाह तुम भी जन्नत में जाओगे, और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे भी जन्नत में लेकर जाए, तो क़यामत के रोज़ मैं और तुम इकट्ठे अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे। ये खूबसूरत मनाजिर देखिए जिस पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। So if you want to see Almighty God, you have to read the final revelation of God, the glorious Quran, and follow the final revelation and follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you follow the scripture and the last and final revelation, inshallah, you will go to Jannah. If I follow, I will go to Jannah.
And then inshallah, if we both have the same aim, both of us will go to Jannah, and inshallah we will see Almighty God. Hope that answers the question. Thank you, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और लड़का भी मुतमईन नजर आया और शुक्रिया डॉक्टर साहब कहकर वहां से रवाना हो गया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। हमें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस आपके रास्ते में हैं।